हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास। कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री का त्रिकोणमिति का एक बहुत ही अच्छा सा और एक बहुत ही प्यारा सा सेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें आप सभी चीजों को समझेंगे। समझते हुए आप मेरे साथ चलेंगे और देखेंगे, सीखेंगे बहुत सारी बातों को। ठीक है, तो आज के सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। बस एक सेकंड में आपके कमेंट अपने मोबाइल में भी खोल लूं ताकि मैं आपकी भावनाओं को भी समझ सकूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। और क्लास सही तरीके से शुरू हो गई है, ये सब चीजों को मैं देख लूं अपनी आंखों से। चलिए फिर, तो आज के सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। सीखेंगे कि और मैं आगे आपको क्या सिखाना चाहता हूं। ठीक है, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप देखना, ध्यान से आप सीखना और ध्यान से मेरी हर एक बात को सुनना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत ही इज्जत से, बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, चलिए यहां कहीं हमें आना है। इससे पहले हम कुछ बातें करेंगे। मैंने आपको कल कहा था कि मैं आपको एक चीज समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? मैं आपको यह समझाऊंगा कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे है, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो भी ये आइडेंटिटीज हैं, आज तक आपने इनको पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि ये 1 हो कैसे जाता है ना, ये भी एक चर्चा का विषय है। तो साइन थीटा, मुझे बताइए आपकी साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, कोस थीटा बताइए आपकी कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे साइन थीटा की वैल्यू को यहां पर रखेंगे तो ये क्या होगा? पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। कोस थीटा की वैल्यू को आप यहां पर रखेंगे तो ये क्या होगा? बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, यही होगा। आप इसको जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बनेगा। और मुझे एक बात बताओ, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर क्या होता है? एच स्क्वायर ही तो होता है। तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बन गया। तो भैया ये तो कटेगा, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। तो यही ये कहना चाहता था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। और ये हमने इसको प्रूव भी कर लिया। मुझे पता था साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण, यही तो होता है। हमने इनकी वैल्यूज को रखा और भाई साहब इसको सोल्व कर दिया, गेम बन गया। ठीक है, सबको क्लियर? तो इसी तरह से, इसी रूल पर बेस्ड हम इन आइडेंटिटीज को लिख लेंगे। आप ऐसे करके सभी को चेक भी कर सकते हैं। ये 1 बन रही होंगी, है ना, ये सब 1 होंगी, आप चेक कर लेना। अब यहां पर लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे कह रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें ये ऐसा कहना चाहता है। हम इसमें किसी की भी वैल्यू को ऐसे रख के वो चेक कर सकते हैं, सबका 1 आएगा। ये पूरा सत्य है, ये चेक किया हुआ है, ये वेल डिफाइंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट भी है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको यूज भी करेंगे हम। ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको यूज भी करेंगे हम अभी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा क्या है? 1 है। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या है? 1 है। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या है? 1 है। तो इस गेम को समझे, यहां तक इस गेम को समझ पाए? अरे नहीं यार, कह रहा सर जो सपना देखा था वो टूट गया,
आर्मी में 2 नंबर कम रह गए, बताता हूं, आज इस पर भी चर्चा करूंगा। पहले इसको देखो, पहले एक बार इस पूरी कहानी को लिख लो। यहां तक समझ आ गई कहानी? आए अब क्वेश्चनों पर आए। चलो अब क्वेश्चनों पर आओ, इसको देखो अब ध्यान से, ठीक है? इसको अब ध्यान से देखो कि इसमें कैसे कैसे कहना चाहता है, इसको ध्यान से समझो। इस पर आओ। इस पूरी कहानी में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये थीटा का मतलब यहां पर क्या है? ये थीटा का मतलब यहां पर ये है कि ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। ये थीटा मतलब यहां पर क्या कहना चाहता है कि ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि ये दोनों, एक कोई 40 हो तो दूसरा 50 हो, फिर नहीं होगा। आप इसको ऐसे और भी चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर 30 प्लस में कोस स्क्वायर 30 क्या होगा? साइन स्क्वायर 30 क्या होता है? 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। कोस स्क्वायर 30 क्या होता है? √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 1/4। ये क्या हो गया? 3/4। ये क्या हो गया? 4/4। तो बराबर क्या हो गया? 1 के बराबर हो गया ना? अब अगर इनमें से कोई भी एंगल अलग होता, मान लो ये साइन 30 होता, ये कोस 60 होता, तो ये एक ना हो पाता, तब ना हो पाता ना। तो इसलिए ये कहना चाहता है कि इसको बहुत तरीके से ध्यान रखना कि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। 30 और 30 हैं, 60 और 60 हैं, 90 और 90 हैं, 0 और 0 हैं, ये हमेशा बराबर रहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है? इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर है ना? सबको क्लियर है? चलिए अब इसको देखना, अब इस पर आते हैं। इसमें क्या कहना चाहता है, इसको ध्यान से कैच करेंगे। मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? साइन स्क्वायर 25 डिग्री है और ये क्या है? साइन स्क्वायर 65 डिग्री है। तो आप इसको कैसा लिखोगे? आप इसके ऊपर चर्चा करते हो। साइन स्क्वायर 65, आप इसको क्या लिख सकते हो? साइन 90 - 25 लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं। क्यों? ऐसा लिखकर हमें क्या बेनिफिट होगा? ऐसा लिखकर ये बन जाएगा cos 25 बनेगा, क्योंकि साइन 90 पर तो ये चेंज होगा, पर भाई साहब 90 से कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो भाई साहब पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा? cos 25 बन जाएगा, बनेगा। अब ये क्या हो गया? साइन 25 प्लस में कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। अब ये एक बन गया, एक बन गया। इसी तरह से यहां पर आओ, इसी तरह से यहां पर आओ। ये क्या है? कोस स्क्वायर 24। ये क्या है? कोस 66। तो ये हम इसको क्या लिखेंगे? 90 - 24 लिखेंगे। अब मुझे बताओ ये क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या बनेगा? साइन स्क्वायर 24 डिग्री बनेगा, साइन स्क्वायर 24 बनेगा। ये क्या है? कोस 24। ये क्या है? साइन 24। तो ये भी एक हो गया, एक हो गया। ये भी एक, ये भी एक, ये तो बराबर हो गए। अब इस पर आओ, ये क्या है? साइन स्क्वायर 71। ये क्या है? कोस 71। ये क्या है? साइन 19। इसको क्या लिखोगे? साइन 90 - 19, 90 - 71, 90 - 71 लिखोगे? लिखोगे कि नहीं? 90 - 71 क्या होगा? कोस 71 होगा, कोस 71 होगा। ये क्या होगा? कोस 71 होगा। तो आप इसको देखना, कोस 71 और कोस 71, कोस स्क्वायर 71 होगा। तो भाई साहब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एक बनाएंगे। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एक बनाएंगे। तो गेम बन जाएगा। भाई साहब आप इसको देखना, इसमें कैसे कह रहा है? ये क्या होगा? 1 प्लस में 1 तो कितना हो गया? 2 हो गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत प्यार से मतलब, और ये आपको पता कैसे चलेगा कि भाई मैं यहां पर 90 - 71 लिखूं? इसको देखकर पता चल जाएगा कि भाई ये 71 है तो होगा 71 ही होगा, तभी तो ये पॉसिबल है। ऐसे कह रहा है। फिर से समझाऊंगा, बहुत आराम से समझाऊंगा। मुझे पता है कि ये साइन 25 है, ऑप्शन में कहीं भी कोस साइन कुछ नहीं है, तो मैं ये तो समझ गया कि ये उसमें चेंज होगा, 1 में 0 में ऐसे बदलेगा।
अगर ये साइन 25 है तो ये कोस 25 बनेगा। हम इसको बदलेंगे, 90 माइनस 25 कोस 25 बन गया। हम यहां देखेंगे कोस 24 है तो ये क्या होगा, कोस 90 माइनस 24 तो साइन 24 होगा। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो टोटल 1 हो गया। ये क्या हुआ, साइन स्क्वायर 71, ये क्या हुआ, कोस स्क्वायर 71, ये भी 1 हो गया। तो 1 और 1 2 हो गया, तो 2 इज द राइट आंसर। क्लियर? क्लियर है सबको? जिसको नहीं क्लियर वो पूछे कि यहां पर क्लियर नहीं है, फिर उसी चीज को बताएंगे, है ना, फिर उसी को बताएंगे। या तो रिवाइज नहीं करके आया कल वाला तभी इसको क्लियर नहीं हो पा रहा है, और तो कोई चक्कर हो नहीं सकता। चलिए, अरे यार अमित रो मत यार, कर देंगे यार, कोई हल, क्यों टेंशन लेता है भाई, है ना। चलिए क्लियर है। चलो अब इसको आप खुद करके दिखाओ। एक चीज और है, अभी रुक जाओ डॉक्टर साहब। अच्छा, इसको अब आप खुद समझो ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये तो कल वाला ही कंसेप्ट है, कल हमने पढ़ा था, कल हमने इसको पढ़ा था या नहीं पढ़ा, कि जब 10 और 10 जब सेम आइडेंटिटीज में, ठीक है, 90 जोड़ बनता है 10 में, जब 10 में 90 जोड़ बनता है तब क्या होता है, ये तो कल पढ़ा था, है ना, कि जब भाई साहब इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करते हैं 90 जोड़ बनता है तब ये 1 के बराबर होता है, कल पढ़ा था। ठीक है, अब देखो हम इसको पढ़ चुके हैं कि देखो यहां पर ये पेयर बन रहा है, यहां पर ये ऐसा बन रहा है कि 10, 5 और 85, ये क्या हुआ, 90 हुआ। 25 और 65 ये भी 90 हुआ। तो इसको और इसको गुना करेंगे 1 आएगा, है ना, इसको और इसको गुना करेंगे 1 आएगा, ठीक है, इसको और इसको गुना करेंगे 1 आएगा। 10, 45 तो 1 होता ही है, तो टोटल क्या आ गया, 1 आ गया। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। ये तो कल पढ़ ही चुके हैं, है ना, ये तो हमने कल सीखा था कि जब कभी भी इनका जोड़ 90 के बराबर होगा तो ये 1 होगा, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चलिए अब इसको देखेंगे, ये क्या कह रहा है, कोस 5 डिग्री प्लस कोस 10 प्लस ऐसे ही चलते चलते कोस 90 तक आ रहा है। ये गेम बहुत उलझाने वाला है, इसको ध्यान से समझेंगे। इसके लिए पहले कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। चलिए अब देखना, इसको देखते हैं। अब एक कंसेप्ट आपको समझाता हूं, उस कंसेप्ट को ध्यान से समझना। एक कंसेप्ट आपको समझाता हूं, उसको ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से देखना। चलिए अब मेरी बात को सुनना। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा हो साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर, यहां क्या लूं, 15 डिग्री ले लेता हूं, चलो, प्लस में साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 65 से नहीं 75 से बनेगी बात, 75 प्लस में साइन स्क्वायर 85 डिग्री, ठीक है, ऐसे लिखा, ये मान लेते हैं, ठीक है। हम ये मान रहे हैं एक बार को, ठीक है, हम ये मान रहे हैं, ठीक है। इसको देखेंगे, फिर से समझा रहा हूं। अरे पढ़ ले भाई साहब, पढ़ ले ध्यान से, देखो तब पढ़ के ही निकलेगा हल, हल पढ़कर ही निकलेगा, रोकर नहीं निकलेगा। मेरी बात को सुनो, समझो, मैं समझा रहा हूं, मेरी बात को सुन लो पहले। मैं कह रहा हूं कि यहां पर क्या है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, यहां पर क्या है साइन स्क्वायर 15, यहां पर क्या है साइन 75, यहां पर क्या है साइन स्क्वायर 85, ऐसे दे रखा है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि इसका मान क्या होगा, आपसे ये पूछा जाए, आप कहोगे कि 5 और 85 का तो एक पेयर बनेगा। कैसे भाई साहब, आपको पता है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर 5 डिग्री लिख सकता हूं, तो ये एक पेयर बन जाएगा किसका, साइन और कोस का, एक हो गया। मैं कहूं ये, आप कहेंगे ये भी एक पेयर बन जाएगा, तो मतलब दोनों का, ये भी एक तो 2 आ जाएगा, यही तो होगा, है ना भाई साहब, ये भी एक होगा और ये भी एक होगा तो 2 आ जाएगा। इससे क्या कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जब कभी भी साइन और कोस में ऐसे केस हो, जब कभी भी साइन
जा कोस में ऐसा केस हो, ऐसा केस हो, ठीक है। कैसा केस हो, मतलब इनके कोनों का जोड़ 90 डिग्री बन रहा हो, ठीक है। या फिर ऐसे यहां पर लिख लो, ऐसा केस हो, ब्रैकेट में लिख लो, इनके कोनों का जोड़, कोनों का योग 90 डिग्री बन रहा हो, 90 डिग्री बन रहा, ठीक है, 90 डिग्री बन रहा हो तो आंसर, ठीक है, जितनी भी ये आइडेंटिटीज होंगी उसका आधा होगा। आंसर इनकी संख्या का आधा होगा, संख्या का आधा होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, फिर से समझाऊंगा, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। इसको देखेंगे, इसमें फिर से समझा रहा हूं, फिर से समझना क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे अब देखो यहां पर क्या था sin 5, यहां पर क्या है sin 85, दोनों का जोड़ क्या बन रहा है 90 बन रहा है। यहां पर क्या है 15 और 75, दोनों का जोड़ क्या बन रहा है 90 बन रहा है। तो भाई साहब ये क्या बनेगा, ये भी एक बन जाएगा, ये भी एक बन जाएगा, तो 2 होगा। आइडेंटिटीज कितनी थी, 1 2 3 4 थी, तो 4 का आधा क्या होगा, 4 का आधा 2 होगा, 4 का आधा क्या हुआ 2, तो 2 उत्तर आ गया। अरे पढ़ ले प्रदीप, पढ़ ले, तू क्या मांगता है, पढ़ ले। क्लियर, बहुत ध्यान से इसको देखना, बहुत ध्यान से, ये बहुत ध्यान से करने वाला गेम है, ठीक है, ये बहुत ध्यान से करने वाला गेम है, इसको बहुत ध्यान से करना। संख्याएं 5 नहीं होंगी, नहीं होंगी, वो ऐसी सेट करके देगा, वो सिस्टम बनाकर देगा, उसका भी करेंगे हल, अगर ऐसा हुआ तो करेंगे। पहले इसको देखो, क्लियर। अब देखो एक, अब आप खुद आंसर करोगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास हो साइन स्क्वायर, मान लेते हैं हमारे पास हो 10, यहां पर साइन स्क्वायर हो 20, यहां पर हो साइन स्क्वायर 30, प्लस में यहां पर हो साइन स्क्वायर 80, प्लस में यहां हो साइन स्क्वायर 70, प्लस में यहां हो साइन स्क्वायर 60। अब आप बताओ क्या उत्तर होगा। आपसे पूछा जाए कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप बताओगे, जल्दी से आप बताओगे अब इसका आंसर क्या होगा। कितने हैं गिनने में, 1 2 3 4 5 6। इससे पहले मैं ये भी काउंट कर लूं, ये भी चेक कर लूं कि 90 जोड़ बन रहा है कि नहीं बन रहा। 10 और 80 का जोड़ क्या होगा 90, 20 और 70 का जोड़ क्या होगा 90, 30 और 60 का जोड़ क्या होगा 90। तो भाई साहब कितनी बार बन रहा है, ये 3 पेयर बन रहे हैं। संख्याएं कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 थी, तो 6 को 2 से भाग करते तो कितना आता, 3 आता। 6 को 2 से भाग करते तो 3 आता, 3। क्लियर है, साफ, कोई दिक्कत नहीं, आता ना 3, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं, क्लियर है ना। ऐसे मान लो अगर ये कोस में करता, कोस में भी कर सकता था कि कोस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 15 डिग्री, या फिर 10 लिख लो, है ना। यहां पर लिखता कोस स्क्वायर 15 डिग्री, यहां पर अब करता कि कोस 80, है ना, प्लस में कोस, ठीक है 85, कोस 85, यहां पर करता कि कोस 75, ऐसे कर देता, ऐसे कर देता। अगर ऐसा करना, ऐसा भी कर सकता था अगर करना चाहता तो यहां पर क्या होगा, 10 और 80 90, 15 और 85 90, ठीक है, 5 और 75 90, पर होगा सिर्फ कोस और साइन में ही ऐसा, कहीं इसको 10 वैन में लगा दो उसमें नहीं हो पाएगा। अब इसको देखेंगे, चलिए 1 2 3 4 5 6 इसमें थे, तो 6 बटा में 2 तो कितना आ गया, 3 आ गया, 3 उत्तर आ गया इसका भी। क्लियर है, समझे।
थोड़ा सा अभी एपी के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि आगे उसकी यूज पड़ेगी, आगे उसका इस्तेमाल होगा। जैसे मान लीजिए हमें दे रखा हो कि पहली संख्या 5 है, दूसरी 10 है, तीसरी 15 है, और इसी तरह से ये संख्याएं चलते चलते 30 तक आ गई। हमसे पूछा जाए कि ये संख्याएं कितनी है, हमसे पूछा जाए कि ये संख्याएं कितनी है, ये सब किसमें है, एपी में है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अंकगणितीय समीकरण, ये सब एपी में है। इसमें पहली संख्या क्या है, 5 है, तो ए का मान क्या होगा, 5। अंतिम डी क्या होता है, इसमें जो भी दो संख्याओं का अंतर डी होता है, दो संख्याओं का अंतर डी भी 5 है। आपको यहां पर देखना ए क्या है, 5 है, डी क्या है, 5 है। ये संख्या लगातार बढ़ रही है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। कितना अंतर है, सभी में 5 का अंतर है। सभी में अंतर कितना है, 5 का है। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, सभी में अंतर कितना है, 5 का है। और पहली संख्या क्या है, 5 है। अंतिम संख्या क्या है, 30 है। अंतिम संख्या कैसे लिखते हैं, a प्लस में n-1 इंटू डी। n क्या है, संख्याएं, कि भाई कितनी संख्याएं हैं। जैसे 30 किसके बराबर होगा, 30 होगा 5 प्लस में n-1 इंटू 5, ऐसे ही तो होगा। तो अब ये 5 इधर आएगा तो 25 बनेगा, n-1 इंटू 5 हो जाएगा। आप इसको 5 से भाग करोगे तो 5 प्लस में 1, तो n का मान क्या आ गया, 6 आ गया। ये संख्याएं कितनी आ गई, 6 आ गई। ये समझ आए आपको, इसको आप जानते हैं, इसको आप समझते हैं। ये क्या है, 5, 10, 15, 30 तक है। पहली संख्या क्या है, 5, अंतर क्या है, डी। अब हमें बताना है कि ये संख्याएं कितनी हैं, हमें n का मान बताना है। तो n का मान हमने निकाला, 6 आ गया, मतलब ये संख्याएं 6 हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 6 संख्याएं हैं। क्लियर है। कह रहे डी 5 कैसे, डी क्या होता है, किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर होता है। जैसे इस दूसरी संख्या माइनस पहली, दूसरी माइनस पहली, डी यही होता है। दूसरी क्या है 10, पहली क्या है 5, तो 10 में से 5 गया, 5 आ गया। जैसे 15 और 10 का अंतर क्या है, 5 है, मतलब डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। जैसे इसमें से इसको माइनस करते चलते हैं, ठीक है, माइनस करते हुए चलते हैं, ऐसे आता है, डी ऐसे आता है। क्लियर। क्लियर, क्लियर है। चलिए अब इस पर आते हैं, इस पर आओ, अब आएगा मजा। देखो अब कह रहा है कोस 5 है ना, यहां पर कह रहा है कि कोस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस में ऐसे ही चलता रहेगा। ये कह रहा है ऐसे चलते चलते कहां तक जाएगा, कोस स्क्वायर 85 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 90 डिग्री, ऐसे ही होगा। मुझे एक बात बताओ, जो ये 90 है, 90, ये 90 तो अलग है, इसको तो अलग कर दो, क्योंकि 90 का तो रोल ही अलग है। हमें सिर्फ 85 तक चलना है, क्योंकि 5 और 85 क्या होगा, 90 होगा। ऐसे ही 10 और 80 क्या होगा, 90 होगा, ऐसे। तो हमें 5 से 85 तक की संख्याएं पता चल जाए। 90 को तो अलग रख लो, अलग। 85 कहां से आ रहा है, क्योंकि अंतर सभी का क्या है, 5 5 का है। तो इससे पहले क्या होगा, कोस स्क्वायर 85 ही तो होगा,
ठीक है। तो 90 को तो अलग रख लेंगे, हमें यहां तक गेम चलना है, यहां तक, ठीक है। 90 को तो अलग रख लेंगे, हमें यहां तक चलना है 85 तक, ठीक है। 90 को तो अलग हिसाब कर लेंगे, उसको छोड़ दो। अब देखना, अब 5 से 85 तक देखो कोस कितनी बार आया है, ये देखो कितनी बार आया है, ठीक है। 85 क्या है, अंतिम संख्या, a क्या है +5 n - 1 इंटू डी, यही तो होगा। 85 में से 5 गया तो 80, 80 बटा में 5 n - 1 तो 16, तो n क्या आ गया, 17 आ गया, n 17 आ गया। तो हमारा क्या बन रहा है, 17/2 बन रहा है, 17/2 ही तो बन रहा है, ठीक है। पर कोस 90 क्या होता है, कोस 90 तो 0 होता है, तो 0 लिखेंगे इसको। तो ये क्या होगा, 9 8 दूनी 16 और 1 17, 8 सही 1/2, 8 सही 1/2, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोस 90 तो 0 होता है, तो उसका तो रोल ही खत्म भाई, कोस 90 तो 0 ही होता है। क्लियर। अब देखो, अब आएगी आवाज, अब आ रही, अब आ रही, अब आ रही, ठीक है। फिर से देखो बता रहा हूं कि मुझे पता है कि कोस 90 क्या होता है, कोस 90 तो 0 होता है, तो कोस 90 को अलग हटा देंगे। हम 5 से 85 तक देखते हैं कितनी संख्याएं हैं, 17 हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। 17 को 2 से भाग किया तो 8 सही 1/2 आ गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें आप जोड़ोगे भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 को जोड़ो ना जोड़ो एक ही बराबर है। अब आओ इस पर, आओ इस पर, इसमें कैसे कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को आप खुद करके दिखाओगे। अब इस क्वेश्चन को अब आप खुद करके दिखाओगे जल्दी से, ठीक है। इस क्वेश्चन को अब आप खुद करके दिखाओ जल्दी से कि इसमें कैसे कहना चाहता है, इसको खुद करके दिखाओ। चलिए,
बताएंगे, देखेंगे आप। 13 और 77 मिलकर क्या बनेंगे? 13 और 77 मिलकर क्या बनेंगे? 90। 37 और 53 मिलकर क्या बनेंगे? 90। ये तो हमने अभी फिर से समझा था कि जब कभी भी ये 90 बनेंगे 10 में तो ये तो 1 होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो गया। ये 1045 तो 1 होता ही है, 1045 तो 1 होता ही है, तो ये 1 हो गया। यहां पर लिखेंगे 2। ये क्या है? कोसिकेंड 60 डिग्री। साइन 60 क्या होता है? साइन 60 होता है √3/2। तो कोसिकेंड 60 क्या होगा? 2/√3। 2/√3 का होल स्क्वायर होगा, यही होगा। कोस 60 क्या होता है? कोस 60 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4। और भाई साहब कोस 60 क्या होता है? 1/2। तो ये क्या बनेगा? -3/2 + 2। यही तो गेम बनेगा पूरा, यही गेम बनेगा पूरा, यही गेम बनना चाहिए था। ठीक है, इसको ध्यान से देखना था आपने। ठीक है, अब मुझे पता चल रहा था ऊपर वाला तो पूरा 1 बन गया, नीचे वाला कोसिकेंड 60 क्या होता है? साइन 60 क्या है? √3/2। तो कोसिकेंड 60 क्या है? 2/√3। कोस 60 क्या है? कोस 60 है 1/2, तो स्क्वायर करेंगे 1/4। कोस 60 क्या है? 1/2, तो 3/2 प्लस क्या होगा? 2। पूरा गेम बन गया। अब आप इसका स्क्वायर करो, अब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या बनेगा? 2 दूनी 4, 4/3 होगा। आप यहां पर करेंगे तो 4 आएगा, यहां पर क्या आएगा? 1 - 6 प्लस में 8 आएगा, यही होगा। तो आप इसको देखेंगे, आप इसको सेट करके देखेंगे, यहां पर 4 से तो 4 कट गया, 4 से 4 कट गया। ठीक है, तो ये क्या होगा? 2/3 होगा, गुना में 8 और 1 9, 9 में से 6 गया, 3 बच गया, तो 3 से 3 कट गया, तो 1/2 आ गया। 1/2 आ गया तो मतलब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। यार करवाएंगे उस टॉपिक को, ऐसी टेंशन क्यों ले रहा है? हमें पता था ऊपर तो 1 बन गया, ऊपर 1 बन गया। ठीक है, नीचे वैल्यूज को पुट किया और सोल्व कर लिया, तो 1/2 आ गया। 1/2 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऐसे करना था। चलिए अब इसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आ रहे हैं, इनको ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट को। ठीक है, देखो अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है? कोसिकेंड 57 है और यहां पर 1033 है। मैं 1033 को क्या लिख सकता हूं? 1090 - 57 लिख सकता हूं। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा कोट स्क्वायर 57 डिग्री, ये बनेगा। मैं इसको यहां पर देखो, ये क्या है? 1052 और ये क्या है? 1038। तो जोड़ क्या है? 90। जोड़ 90 है, तो 1052 और 1038 ये तो 1 हो गया। पर यहां पर छुपकर कहीं एक चीज बैठी है, क्या बैठा है? y बैठा है, y। यहां पर छुपकर y बैठा हुआ है, y। इसको ध्यान रखना, यहां पर छुपकर कौन बैठा है? y बैठा है, y। इसको ध्यान रखना, ये y ध्यान से, अच्छे से लिखा भी तो नहीं जा रहा, y बैठा है छुपकर। ठीक है, ये क्या हो गया? 1 हो गया। अब गेम को चलाएंगे पूरा। अब देखो ऐसा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया। थीटा क्यों कह रहा हूं? थीटा कह लो, 57 कह लो, दोनों बराबर है। 57 और 57 है, दोनों बराबर है। तो यहां पर ये दोनों तो 1 हो जाएंगे, बचेगा क्या? 7 बचेगा। 7 गुना में 1 होगा, प्लस में 2, क्योंकि साइन 90 क्या होता है? 1 ही होता है। माइनस में 4 y बचेगा, और बराबर में क्या है? y/2 है। बराबर में क्या है? y/2 है। 7 और 2 क्या होगा? 9 होगा। 7 और 2 क्या होगा? 9 होगा। 4y प्लस में y/2 कर दिया, तो ये क्या होगा? 9 = 9y/2 होगा। तो 9 से 9 कट गया, तो y का मान क्या आ गया? 2 आ गया। y का मान 2 आ गया। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था? y का मान ही पूछा था। 2 ऑप्शन लिखना ही भूल गया मुझे ये लग रहा है। तो 2 इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए। 2 इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखने में बहुत भयंकर लग रहा है, पर क्वेश्चन चुटकियों में होने वाला है।
फिर से समझा रहा हूं, ये क्या है, कोसिकेंट 57 है, ये tan 33 है। tan 33 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 57, ठीक है। ये क्या बनेगा 90 माइनस थीटा, तो कोट थीटा। ये क्या है कोसिकेंट, ये क्या है कोट, ये तो 1 हो गया, तो ये क्या हुआ 7 गुना में 1 हो गया, प्लस में साइन 90 1 हो गया, तो 2 बच गया। ये क्या हुआ 4y हो गया, ये किसके बराबर y अपॉन 2 के, तो y का मान क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। एक ओल्ड कॉम्पिटिटिव मैथ वाला एग्जाम भी जल्दी खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अब मतलब सीखो इससे, जब खत्म होने की बात अलग है। आप में से कुछ विद्यार्थी ये भी सोच सकते हैं कि आपने यहाँ पर tan को बदला है, मैं तो कोसिकेंट को बदलूंगा, मैं कहूंगा वो भी सही होगा। आप में से कुछ विद्यार्थी ये भी सोच सकते हैं कि आपने tan को बदला है, मैं तो पर कोसिकेंट को बदलूंगा, मैं कहूंगा वो भी सही होगा। आप ऐसा भी कर सकते थे। कोसिकेंट को अगर आप बदलते तो आप किस में बदलते, सीकेंट में। ये क्या होता सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता tan स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता माइनस tan स्क्वायर थीटा होता, तो ये भी एक ही होता, ठीक है। आप में से कई लोग ये भी कह सकते हैं कि मैं तो इसको बदलूंगा, मैं कहूंगा किसी को भी बदल लो, आंसर तो सेम ही आएगा, चाहे उसको बदल लो चाहे इसको बदल लो, गेम तो सेम घूमेगा, ठीक है। क्लियर है ये बात। 9y कहां से आया, 9y देखो यहां पर क्या था 7 और 2 तो 9 हो रहा था, ये y 4y उधर जाएगा तो ये जुड़ेगा, यहां पर y हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे इसको, तो नीचे क्या आएगा 2, यहां पर क्या आएगा 8y प्लस में y, तो क्या बनेगा 9y अपॉन 2 ही तो बनेगा। आज तो लाइट बहुत ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे लाइट बिल्कुल ऐसे ऐसे पता नहीं क्या कर रही है, कहीं बोर्ड ना खराब हो जाए अपना। 9y अपॉन 2 आ रहा है, क्लियर। अब समझे गेम, अब गेम आपके समझ आया। चलिए चलिए इसको देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको खुद करके दिखाना है। चलिए इसको देखेंगे, ये क्या हुआ cos 57 माइनस tan 33, तो ये क्या बनेगा कोट स्क्वायर 57 बनेगा। आंखों ही आंखों में पता चल रहा है, आंखों ही आंखों में पता चल रहा है ना। अब बताओ कोसिकेंट और कोट, ये तो 1 हो गया। अब यहां पर आओ कोस 90 क्या होता है 0, इसका तो गेम खत्म, ये तो इसका तो काम खत्म। ये क्या है tan 66 और tan 24, ये क्या होगा 1 होगा, इसका भी गेम खत्म। अब जो बच गया उसको लिख लो, अब जो बच गया उसको लिख लो यहां पर, ठीक है, यहां लिख लो, यहां लिख लेते। अब देखो यहां पर क्या बचा 4 इंटू 1, क्योंकि ये तो 1 ही हो गया, माइनस 0 माइनस y इज इक्वल टू y अपॉन 2। क्या बोल रहा है, y का मान पूछ रहा है, y इज इक्वल टू y अपॉन 2 प्लस y। इसको भी सोल्व करेंगे तो ये 2 नीचे आएगा, ऊपर आएगा y प्लस में 2y, तो 3y अपॉन 2 बन गया और बराबर आ गया 4 के, तो y क्या आ गया 8 अपॉन 3 आ गया, तो y 8 अपॉन 3 आया, तो ऑप्शन ए आ गया, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। y 8 अपॉन 3 आया तो ऑप्शन ए आ गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वाह भाई वाह, दिल खुश कर दिया आपने। देखो कितने अजीब सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, पर चुटकियों में सोल्व हो रहा है ना। ऐसे ही होता है, जब चीजें हमें आने लगती हैं तब हम गेम घुमाने लगते हैं। अब आप ये खुद करोगे, अब खुद करना है, अब मैं हेल्प नहीं करूंगा, अब आप करोगे जल्दी से इसको।
कह रहा 2 तो ऊपर जाना चाहिए, कौन सा 2? क्यों? वो तो y/2 है, 2 ऊपर कैसे जाएगा? वो तो y/2 है, ऊपर क्यों जाएगा भैया? चलिए इसको देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है कोसिकेंट 39 और tan 51, तो ये क्या बनेगा? cot 39 बनेगा। यहां पर क्या होगा? -2/3 sin 90। sin 90 क्या होता है? 1 होता है। 56 और 34 ये तो 1 बन जाएगा। 56 और 34 90 बन गया, तो ये तो 1 बन जाएगा। अब आओ इस पर, अब आ जाओ भाई साहब, घूमकर इस पर आ जाओ। ये दोनों क्या बनेंगे? यहां पर 2 भी है, ये ध्यान रखना। यहां पर ये 2 छुपा हुआ बैठा है इधर, इसको कहीं छोड़ दो, ये गड़बड़ हो जाएगी। 2 है यहां पर, इसको छोड़ने का नहीं, तो ये क्या होगा? 2 गुना में 1 -2/3 माइनस y, यहां पर y छुपा हुआ है, इज इक्वल टू y/3। यही गेम बनेगा, यही गेम सजेगा। सजना है मुझे सजना के लिए, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4, 4/3 π/3 प्लस में y, तो बराबर किसके होगा? 4y/3 के। तो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो y क्या आ गया? 1 आ गया। तो y का मान क्या आ गया? 1। तो हमसे क्या पूछा था? देन y का मान क्या है? y का मान 1 होगा। क्लियर? चलिए इसको देखेंगे। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसके इतने सारे एग्जांपल करवा रहा हूं। इसको देखेंगे। इसमें कह रहा है कि कोसिकेंट और tan, ये तो भाई साहब अब पता चल ही गया, अब तो गेम पूरा समझ आ गया है कि ये तो cot 66 होगा, ये तो 1 हो गया, sin 90 1 हो गया, tan और tan 1 हो गया, कुछ बचता ही नहीं है गेम में, सब 1 हो जाता है। ये क्या हो गया? 4। ये क्या हो गया? आधा। ये 4 कहां से आ रहा है? मल्टीप्लाई में है, छुपा हुआ, कहीं दिख ना रहा हो। यहां पर क्या होगा? -4y बराबर क्या होगा? y/2। अब देखो ये क्या होगा? 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2। तो ये क्या होगा? y/2 प्लस में 4y, तो ये किसके बराबर होगा? 9/2 y के बराबर होगा। तो भैया क्या बनेगा? ये 9/2, 9/2 कटेगा, तो y क्या होगा? 1 होगा। तो y अगर 1 होगा तो ऑप्शन बी होगा, बी इज द राइट आंसर। सिंप्लीफिकेशन है। चलिए अब इसको देखो, कहां ले आया ये हमें घुमाकर, ये हमें घुमाकर फिर वापिस उसी मोड़ पर ले आया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा क्या है? 90 डिग्री है, सॉरी 1 है 1। ये क्या है? साइन थीटा, साइन स्क्वायर 38, ये क्या है? कोस स्क्वायर 38। भैया इसका मतलब तो यही हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा क्या है? हम कहेंगे 1 है 1। ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। सिंपली बना दिया रे बाबा। क्वेश्चन नंबर 67 और 68 क्यों समझ नहीं आए? थोड़ा वीडियो को पीछे करके देख लो प्लीज, थोड़ा सा पीछे करके देख लो, समझ आ जाएगा पक्का। थोड़ा सा पीछे करके देख लो बस। इसको देखेंगे, ये हमें क्या कह रहा है? देखो इस गेम को समझेंगे हम कि ये गेम क्या है, ठीक है? इस गेम को समझेंगे पहले, ठीक है? इसको मैं समझाऊंगा, पहले आपको समझना होगा कि इसमें गेम क्या है। जैसे इसमें गेम ये है
कि 5 साइन थीटा प्लस में 12 कोस थीटा किसके बराबर दे रखा है? 13 के बराबर दे रखा है। जब कभी भी यहां पर ट्रिपलेट बन रहा हो, जैसे 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट बन रहा है, जब कभी भी जैसे ये ट्रिपलेट बन रहा है, और ये बनेगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, क्वेश्चन इसी हिसाब से बनाता है। जैसे 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बन रहा है ना, ट्रिपलेट कैसे कि 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर किसके बराबर है? 13 के स्क्वायर के बराबर है ना। 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर किसके बराबर है? 13 के स्क्वायर के बराबर है ना। तो क्या होता है, ध्यान से समझना। तो हम क्या लिखेंगे? 5/13 साइन थीटा प्लस में 12/13 कोस थीटा, और ये बराबर किसके? 1 के। जो भी वैल्यू साइन से मल्टीप्लाई होगी वो साइन थीटा की वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू कोस से मल्टीप्लाई होगी वो कोस थीटा की वैल्यू होगी। इसको आप नोट कर लेंगे बहुत अच्छे से कि भाई साहब जब कभी भी ऐसे दे रखा हो और ये ट्रिपलेट बन रहा हो और ये बनेगा ट्रिपलेट, तब आप इस 13 को, जो भी संख्या यहां मल्टीप्लाई होगी, इसको इधर ले आना। और भाई साहब साइन से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो साइन से मल्टीप्लाई होगा वो साइन की वैल्यू, जो कोस से मल्टीप्लाई होगा वो कोस की वैल्यू। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। साइन थीटा क्या है? 5/13। कोस थीटा क्या है? 12/13। 13 से 13 कट गया तो 5/12 आ गया। 13 से 13 कट गया तो 5/12 आ गया। ठीक है, चलो समझा दूंगा, जाने से पहले समझा दूंगा, एक बार इसको समझ लो, ठीक है। तो 13 से 13 कट गया, क्या आ गया? 5/12 आ गया। चलिए अब आओ इस गेम में। ये कह रहा है 5 साइन थीटा, वही आ गया। अब तो ये तो 5 साइन थीटा प्लस में 12 कोस थीटा, 5 साइन थीटा प्लस में 12 कोस थीटा इज इक्वल टू क्या है? 13 है, 13 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? इससे 13 को नीचे ले आओगे, 13 को आप नीचे लेकर जाओगे तो क्या बनेगा? 5/13 साइन थीटा प्लस में 12/13 कोस थीटा बराबर किसके? 1 के। ये क्या है? साइन थीटा है। ये क्या है? कोस थीटा है। साइन अपॉन कोस क्या बनेगा? साइन अपॉन कोस। 13 से 13 कट गया, 5/12 बनेगा। 5/12 मतलब ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। 5/12 मतलब ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। चलो इस पर देखो, ये सब अब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। ये सब के सब अब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है सब। ये सब अब क्या है? सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। जैसे अब कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का मान बताओ। आप एक्स का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? एक्स का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 16 कोस स्क्वायर ए प्लस में 25 साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 गुना में, ठीक है, 4 कोस ए 5 साइन ए। इसी तरह से इसको अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 16 साइन स्क्वायर ए प्लस में 25 कोस स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू 4 साइन ए इंटू 5 कोस ए। यही होगा। जब आप इसको जोड़ोगे तो ये तो कट जाएगा। कैसे? 4 दूनी 8, 8 5 40, 4 दूनी 8, 8 5 40। यहां पर क्या है? कोस है, यहां पर क्या है? साइन है, यहां पर साइन है, यहां पर कोस है, ये तो कट गया। बच क्या गया? 16 कोस स्क्वायर ए, 16 साइन स्क्वायर ए। 16 को तो कॉमन ले लो, 16 को तो कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए। इसी तरह से 25 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा?
साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए। भैया ये तो पॉजिटिव ही होता है, ये तो एक होता है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 16 प्लस में 25 41 आ गया। तो ऑप्शन आ गया बी, बी इज द राइट आंसर। अभी इसका शॉर्ट भी बताऊंगा, अभी इसका शॉर्ट बताऊंगा, पहले इसका डिटेल में नोट कर लो। अभी इसका शॉर्ट बताऊंगा, पहले डिटेल में नोट कर लो। अभी इसका शॉर्ट भी बताऊंगा, पहले डिटेल में नोट कर लो, फिर इसका शॉर्ट बता दूंगा। अभी इसको नोट कर लो पहले। ये सूत्र होता है, सूत्र। आप अगर y का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये क्या है, a माइनस बी बन रहा है। a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है, ऐसे सूत्र बन रहा है। ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ऐसे सूत्र बन रहा है। क्लियर? देखो इसका ना एक ना वो लिख लो, इसका मतलब एक हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए x आपको दे रखा हो a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, y आपको दे रखा हो a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर के, ये ध्यान रखना। ठीक है, आप इसको हमेशा ध्यान रखना। ये एक तरह से प्रॉपर्टी बन जाएगी, ये इसका शॉर्टकट बन जाएगा कि x अगर आपका a साइन थीटा प्लस में b कोस थीटा हो और y अगर आपका a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा हो, तो x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बनेगा। कह रहा है हाय भावना, पढ़ ले पढ़ ले, क्या पता भावना है या कौन है, तू पढ़ ले। चलिए इसको देखेंगे, क्लियर है? अब यही कंसेप्ट अगर हम वहां लगाते, यहां लगाते, तो हमें पता चल रहा था, यही कंसेप्ट अगर हम यहां लगाते तो ये था x इज इक्वल टू 4 कोस ए प्लस में 5 साइन ए, यही है। ठीक है, 4 कोस ए 5 साइन ए, y क्या है, y है 4 कोस ए। ठीक है, y क्या है 4 साइन ए, सॉरी 4 साइन ए माइनस 5 कोस ए, यही है। अब देखेंगे आप इसका क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये दोनों बराबर वैल्यू है, a है और ये b है, ये a है और ये b है, तो ये क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, 16 प्लस में 25 तो 41 होगा। आ गया 16 प्लस में 25 41 होगा, 41। अभी तो चलेगी क्लास, अभी तो 71 नंबर पर ही आए हैं, अभी तो चलेगी। हाँ जी, आपका भी पढ़ रहे हैं। चलिए अब इसको देखेंगे। देखेंगे अब इसको, इसमें कैसे होना था, इसमें होना था एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर किसके होगा, 1 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, तो 1 और 4 क्या होगा 16, तो 17 हो जाएगा। तो x प्लस में y क्या आ गया 17 आ गया। हमसे यहां पर पूछ रहा है कि 17x स्क्वायर और 17y स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा, तो दोनों तरफ 17 से गुना कर देंगे, दोनों तरफ 17 से गुना कर देंगे, 17 गुना में 17 289 होगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। फिर से समझा रहा हूं, यहां पर पता है यहां पर क्या बन रहा है, एक्स कोस है माइनस वाई साइन है,
यहाँ क्या बन रहा है, एक्स साइन ए प्लस में वाई कोस ए, वही बात बन गई जो हम जिसका हमें अभी जिक्र किया था। तो ये क्या बना एक्स स्क्वायर, ये क्या बना वाई स्क्वायर, ये क्या होगा 1 का स्क्वायर, ये क्या होगा 4 का स्क्वायर, तो 17 आ गया। हमने दोनों तरफ 17 से गुना कर दिया तो 289 आ गया। 289 इज द राइट आंसर। बस इस चैप्टर को कंप्लीट करवाते ही फिर हम इसमें रेशो वगैरह और सब चीजें आगे कवर करेंगे, ठीक है। बस इसको पूरा करवा लें एक बार। चलिए इसको देखेंगे। स्पीड कम कर दे, स्पीड कम कर दे। अब मुझे एक बात बताइए आप यहाँ पर कि यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये तो 1 है, ये तो 1 है। साइन 20 को क्या लिख सकता हूँ, कोस 70 लिख सकता हूँ। तो ये क्या बनेगा कोस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 70 डिग्री माइनस में क्या होगा 1, क्योंकि 10 45 तो 1 होता है। तो ये दोनों मिलकर भी क्या बनेंगे 1 बनेंगे। तो 1 में से 1 गया 0 आ गया, 1 में से 1 गया 0 आ गया, ऑप्शन ए आ गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। कर लो नोट। साइन 20 को क्या लिख सकता हूं, कोस, कोस और 7 साइन क्या हो गया 1 हो गया। इसको देखेंगे। एडवांस में अभी भी बहुत कम सही जा रहा है, तो आप उसकी प्रैक्टिस करें, कहीं प्रैक्टिस में कमी है। चलिए अब इसको देखेंगे। यहां पर आप देखेंगे कि इसमें आप कैसे करेंगे, आप इसको ध्यान से समझेंगे। यहां पर क्या है 1 माइनस साइन ए है, 1 माइनस साइन ए, नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए, यही है। आप इसमें क्या करेंगे, आप अब इसमें रैशनलाइजेशन करेंगे। 1 माइनस साइन ए से ऊपर गुना और 1 माइनस साइन ए से नीचे गुना, आप ऐसे ही करेंगे। 1 माइनस साइन ए से ऊपर गुना और 1 माइनस साइन ए से नीचे गुना, यही करेंगे आप। रैशनलाइजेशन होता है, क्योंकि मैं कहीं पर भी देख रहा हूं नीचे रूट है ही नहीं, मैं कहीं पर भी देख रहा हूं नीचे रूट नहीं है। अगर नीचे रूट नहीं है तो इसका मतलब रूट खत्म हुआ है, ठीक है। तो रूट को हम खत्म कैसे कर सकते हैं ये हम देखेंगे। यहां पर क्या है 1 माइनस साइन है और यहां पर भी क्या है 1 माइनस साइन है, तो ये क्या बनेगा
1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा। और नीचे क्या बनेगा, 1 ए प्लस में बी, ए माइनस में बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, यही बनेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, यही बनेगा। और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। अब यहां पर देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन ए ही लिखूंगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कटेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कोस स्क्वायर ए होगा। तो ये भी, इसको भी क्या लिखूंगा, कोस ए लिखूंगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कटेगा तो कोस ए होगा। अब इसको सेट करके लिखेंगे, ये क्या बनेगा, 1 अपॉन कोस ए बनेगा, माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए, tan ए बनेगा। तो 1 अपॉन कोस ए माइनस tan ए बन गया। तो 1 अपॉन कोस ए माइनस tan ए बन गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर से देखेंगे, 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर है तो बाहर क्या आएगा, 1 माइनस साइन ए बाहर आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो ये क्या होगा, कोस स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए से क्या बाहर आएगा, कोस ए बाहर आएगा। ये क्या बनेगा, 1 अपॉन कोस ए। ये क्या बनेगा, साइन ए अपॉन कोस ए, तो tan ए बनेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, ए इज द राइट आंसर। ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अरे आपको नहीं कह रहा, जिनका रेशो हो चुका है उनको नहीं कह रहा, बाकी स्टूडेंट्स को कह रहा हूं भाई। तो ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये क्या कहना चाहता है, जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन। अब तो मिक्स क्वेश्चन आ गए हैं, मिक्स। कह रहा है 1 से 1 नहीं कटेगा क्या, 1 से 1 अगर आप काटोगे तब भी 1 ही आएगा। काट लो 1 को 1 से, 1 को 1 से माइनस करोगे तब 0 आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, 1 को 1 से काटोगे तब क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 को 1 से माइनस करोगे तब 0 होता है। काटने पर कभी भी 0 नहीं आता, क्योंकि काटने पर भागफल आता होता है। ठीक है, काटने पर कभी भी 0 नहीं आता, काटने पर भागफल आता होता है। जैसे मान लो 2 से 2 को भाग किया तो 2 एकम 2 पर कट गया, तो 1 क्या है, भागफल है, तो 1 आ गया। ठीक है, 2 में से 2 गया तो 0 आ गया, ऐसे होता है। ठीक है, अब इसको देखना, यहां पर क्या कह रहा है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिखेंगे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में 2 tan थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए ये तो 1 ही हो गया। माइनस में कोट स्क्वायर थीटा। एक बात आप मुझे बताओ, कोसिकेंट माइनस कोट क्या है, 1 है, तो आप यहां पर लिखेंगे 1 प्लस में 2, तो कितना आ गया, 3। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 1 प्लस में 2 3, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब इसको देखेंगे। कोट की पावर 4 थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा 3.6 है, तो कोसिकेंट 4 थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। इसको आप देखेंगे, आप इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, कोट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा, यही होगा। आप यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, कोट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा, यही होगा। अब आप मुझे बताइए, आपके पास क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पर आप कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या है, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू को यहां पुट करो, कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा। अब अगर कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू को निकालें, कोट स्क्वायर थीटा की, तो ये क्या होगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। अब देखो भाई, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू को यहां पुट करो, ये क्या होगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वैल्यू को यहां पुट करो तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें इसको गुना कर दो अंदर, जैसे ये इससे गुना होगा ये क्या बनेगा, कोसिकेंट 4 थीटा होगा।
ये क्या होगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होगा ना। तो ये तो बराबरी हो गया, नहीं कल क्लास नहीं होगी भाई, ये तो बराबरी हो गया, ये इसके बराबर आ गया है ना। कोट की पावर 4 थीटा से हमने शुरू किया था और ये बराबर किसके आ गया, कोसिकेंट की पावर 4 माइनस कोसिकेंट की पावर के बराबर आ गया। तो ये दोनों बराबर ही हो गए, तो मान भी इसके बराबर ही होगा, तो 3.6 ही होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अरे गलत मत बोलो भाई, गलत मत बोलो एक दूसरे को। अब इसको देखेंगे, चलिए अब इसको देखेंगे। ये क्या होगा, यहां पर हम कोस थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या होगा 1/1 माइनस साइन थीटा होगा, माइनस 1/1 प्लस साइन थीटा होगा, ये होगा। ठीक है, अब देखना आप यहां पर हम क्या करेंगे, नीचे क्या ले लेंगे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब ये क्या बनेगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा होगा, 1 से 1 कट गया। ठीक है, तो यहां पर क्या था, कोस थीटा था ही, ये नीचे क्या बनेगा कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, क्योंकि ये क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ए माइनस बी ए प्लस में भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो कोस स्क्वायर थीटा बनेगा। अब आना इस पर, ठीक है, तो अब इस पर ये कोस थीटा तो अलग से है ही, ये क्या है कोस थीटा इंटू 2 साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये एक कोस थीटा इससे कट गया, 2 बच रहा है, ये बराबर किसके था 2 के, तो 2 से 2 कट गया, तो टेन थीटा किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया, तो थीटा किसके बराबर आ गया 45 डिग्री के बराबर आ गया। थीटा अगर 45 डिग्री के बराबर आ गया तो ऑप्शन ए आ गया, ए इज द राइट आंसर। फिर से समझा रहा हूं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में यहां पर क्या है 1 प्लस में साइन थीटा है। ठीक है, अभी इसको एक तरीके से और बताऊंगा, पहले इससे कर लो, पहले ये पूरा सोल्व करवा रहा हूं। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हुआ, ये क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है, 1 से 1 कट गया, 2 साइन थीटा आ गया, कोस थीटा बाहर था ही, कोस थीटा था, 2 साइन थीटा आ गया, कोस स्क्वायर थीटा आ गया, भैया ये कटा, ये कोस से एक कोस कट गया, टेन थीटा 1 आ गया, टेन थीटा 1 क्या है 45 डिग्री है, 45 डिग्री उत्तर आ गया। ये एक तरीका है इसको करने का, एक तरीका और है, क्या है वैल्यू पुट करके, बाय ऑप्शन से कर सकते थे, वैल्यू पुट करके बाय ऑप्शन से भी किया जा सकता था, वैल्यू पुटिंग से भी हो सकता था, बाय ऑप्शन से भी हो सकता था। बाय ऑप्शन से हम इसको कर सकते थे, कोई दिक्कत ना थी, बाय ऑप्शन से हम इसको कर सकते थे। कैसे,
हम इसकी वैल्यू को पुट करते 45 डिग्री, 45 डिग्री पुट करते, तो ये क्या होता 1/1√2, ये क्या होता 1 - 1/√2, ये क्या होता 1/√2 और ये क्या होता 1 + 1/√2, यही होता। पर बाय ऑप्शन करके रायता बहुत फैल जाता है बाबा, बाय ऑप्शन करके तो रायता बहुत ही फैल जाता है, कोई फायदा नहीं था बाय ऑप्शन करके, कोई फायदा नहीं है। अरे यार क्यों गालियां दे रहा है भाई, मुझे भी क्यों दे रहा है यार, ब्लॉक हो जाएगा। अरे ब्लॉक हो जाएगा, ये कौन नकलेश ब्लैकलेस आ गया। अब इसको देखेंगे ये क्या कह रहा है, अब इसको देखेंगे यहां पर क्या है, वहां पर हमसे x² + y² की वैल्यू पूछ रहा था, यहां पर हमें x² - y² की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। बट वहां पर क्या था साइन और कोस था, यहां पर सीकेंड और टेन है, यहां पर ये चेंज है, इसलिए इसको चेंज करेंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को देखेंगे हम, x² करते हैं, x² क्या होगा a² secant² थीटा प्लस में b² tan² थीटा प्लस में 2 × a secant थीटा × b tan थीटा, ये हमारे पास है। फिर हम इसको देखेंगे y का मान क्या आएगा, y है ना, y का मान देखेंगे क्या आएगा a, यहां पर क्या आएगा a² tan² थीटा प्लस में b² secant² थीटा प्लस में 2 × a tan थीटा × b secant थीटा, यही होगा। ये बराबर किसके आ गया x² के, ये बराबर किसके आ गया y² के, यही हो गया। अब आप इसको जब माइनस करोगे, आप जब इसको माइनस करोगे तब कैसे होगा, ध्यान से देखना, यहां माइनस का निशान आएगा, यहां माइनस का निशान आएगा, यहां माइनस का निशान आएगा, ये तो कट गया, यहां पर भी माइनस का निशान आएगा, तो हमारे पास देखो क्या बच रहा है, x² - y² आ रहा है, किसके बराबर, a² तो कॉमन ही आ गया, a² तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा secant² थीटा माइनस tan² थीटा, ये तो 1 हो गया। इसी तरह से b² भी कॉमन आ गया, माइनस के निशान के साथ b² भी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचेगा secant² थीटा माइनस tan² थीटा, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया भाई साहब। तो अब इसको देखेंगे, ये भी 1 ये भी 1, तो बच क्या गया a² माइनस b² बच गया, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, a² माइनस b² बच गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अरे यार छोड़ो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप सुधर जाएगा। नहीं प्लस का नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि माइनस का निशान है यहां देखो, यहां माइनस है, यहां माइनस है, इसलिए सबके आगे माइनस आ जाएगा, इसलिए माइनस हो रहा है, वहां माइनस है, माइनस है, माइनस, इसलिए माइनस होगा। ये तो अभी हमने किया ही था, ये तो वही सेम उसी पैटर्न पर ही है। 5 12 13 हमें दे रखा है, tan थीटा का मान हमसे पूछा है, तो 5 बटा क्या होगा 12 ही होगा। ये तो हमने अभी अभी किया है, तुरंत एक ही हाथ में किया है, ऑप्शन डी होगा। ये तो अभी किया है हमने, ये तो अभी किया है, अभी अभी हमने समझा था 5 sin थीटा प्लस में 12 cos थीटा वाला, ठीक है। इसको देखेंगे, ये भी हमने अभी अभी किया है, ये भी हमने अभी अभी किया है। x के आगे क्या है a secant थीटा b tan थीटा, y के आगे क्या है b secant थीटा a tan थीटा, तो x² माइनस y² क्या होगा, x² माइनस y² होगा a² माइनस b², अभी अभी हमने इसको पढ़ा है, a² माइनस b²।
अरे मान जा, कुछ नहीं है इन बातों में, पढ़ ले। मुझे गालियां निकाल कर भी क्या कहेगा पागल, पढ़ लेना ध्यान से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। चलिए इसको और कर जाओ, ये भी बस इसके होते ही फिर बहुत आसान आसान सा कंसेप्ट बचेंगे, वो ज्यादा टफ नहीं होंगे। इसको और कर जाओ, इसको और कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। वाई स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कोस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी। जेड स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ए, यही होगा। अब समझना गेम को मैं कैसे करता हूं। ये सबको जोड़ रहा है, ये सबको जोड़ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां से साइन स्क्वायर ए को कॉमन निकाल लेते हैं, यहां से आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए को कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी। अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी। तो ये तो एक हो गया, ये तो एक हो गया, इसका तो काम खत्म हो गया। फिर नीचे क्या होगा, आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर, सॉरी कोस स्क्वायर। नीचे क्या होगा, आर स्क्वायर और कोस स्क्वायर, यहां से भी आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए। तो ये भी एक होगा, तो बराबर किसके आएगा, आर स्क्वायर के। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। ये आ गया, बस ये इसका उत्तर है। चलो ठीक है, हमने ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे पार्ट को डिस्कस कर लिया है। आपके मैंने सोचा था कि मैं 104 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, जिसमें से मतलब आपका लास्ट राउंड एक और बचा है। एक क्लास ट्रिग्नोमेट्री की और होगी, फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस होगा, ठीक है। एक क्लास ट्रिग्नोमेट्री की होगी, फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस होगा, वो दूरी और वो होता है ना ऊंचाई और दूरी वाला, एक दो क्लास उसकी होंगी, ठीक है। फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यही मैंने प्लानिंग की थी, एक क्लास इसकी और होगी, ठीक है। अब आपकी कल और परसों क्लास नहीं होगी। हो सकता है कि मंडे और ट्यूसडे को क्लास ना हो सकता है, मैंने कहीं बाहर जाना है, हो सकता है ये, पर मैं उसको कंपनसेट करूंगा कैसे भी करके आगे चल के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन बेहतर लगा होगा। तब तक आप इसको रिवाइज कर लेना, ऐसे मत करना कि रिवाइज ना करो, रिवाइज जरूर कर लेना सबको, ठीक है। तो रिवाइज करते रहना, रिपीट करते रहना, सीखते रहना चीजों को खुद से, मतलब ऐसा ना हो कि रिवाइज ना करो, ठीक है। तो रिवाइज कर लेना इसको पूरा, एक क्लास ट्रिग्नोमेट्री की और फिर हाइट एंड डिस्टेंस की, फिर हम आगे और देखेंगे कि कौन सा चैप्टर करना है, ठीक है। तो आज का ये सेशन यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं मैं फिर आपसे आगे। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं तक, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मिलता रहूंगा आपसे, ठीक है। अभी शायद कल क्लास अगर मतलब मंडे ट्यूसडे का शायद हो सकता है गैप पड़ जाए, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।
हेलो इंद्रजीत जी, बंद करना सेशन।